गाइस, तो आज हम जा रहे हैं खपोली। एज यूजल आई सेड कि मेरे व्लॉग में आए हो तो एक प्लेस पे बहुत सारी प्लेस देखना कॉमन है। तो आज भी हम खपोली में एक प्लेस के अलावा और भी कई सारे प्लेसेस विजिट करेंगे। तो अभी हम जाते हैं स्टेशन। पता है, मैं बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकलती हूँ। और आप मुंबई से हो या फिर नवी मुंबई से हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत सारे हिडन वाटरफॉल कवर करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और चलो, मैं ट्रैवल कर रही हूँ नवी मुंबई से। तो सबसे पहले मुझे थाने स्टेशन जाना होगा। थाने स्टेशन से हमें खपोली के लिए ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन थाने टू खपोली का टाइमिंग जो है ना, वो 5:20 AM की एक ट्रेन है, 8:10 AM की एक ट्रेन है जो हमने ली है, और एक 1 PM की ट्रेन है। तो भाई सोच लो। थाने टू खपोली हमने ट्रेन ली है, और हमें जब करजत साइड हम पहुंचने वाले थे तो हमें ये व्यू देखने मिला। ओ माय गॉड, केपी वाटरफॉल। बिकॉज हम यहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो भी मेरे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम पहुँचे हैं खपोली स्टेशन। इतना रश था कि 1.5 आवर मैं खड़े रह के आई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि भाई इतना क्राउड था ना। और ये सारी जो आप क्राउड देख रहे हो ना, वो कौन सी प्लेस के लिए वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट प्लेस हम जो जा रहे हैं ना, हमने ऑटो वाले को पूछा कि जीनत वाटरफॉल का कितना लोगे, तो बोल रहे 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने सोचा आधे घंटे का रास्ता है, चल के चल देंगे। फिर सोचा नहीं यार, चल के नहीं जाते, ऑटो लेते। फिर हम वापस स्टेशन गए, और फिर वहाँ पे दूसरे ऑटो वाले को पूछा, उन्होंने बोला 30 रुपीज़ पर पर्सन। वो ऑटो वाले कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक थे, या मुझसे ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम था, आई डोंट नो। लेकिन 30 रुपीज़ पर पर्सन या 25 रुपीज़ पर पर्सन होता है, इतना श्योरिटी है। और ये व्यू देख के तो भाई मेरे होश ही उड़ गए। मैंने अपनी लाइफ में इतने करीब से ये वाटरफॉल नहीं देखा था। जब मैं पिछले बार आई थी तो मैंने खपोली में सिर्फ 2 ही प्लेस कवर की थी, ये वाली तो मैंने की ही नहीं थी। मैं सोच ही नहीं सकती कि लाइक ऐसी भी कोई प्लेस एग्जिस्ट करती है। लाइक आप देखो, क्लाउड्स एंड माउंटेन का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे बहुत लोग वॉक करके भी जा रहे थे, तो आप वॉकिंग भी जा सकते हो, लेकिन 30 मिनट्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऑटो वाले आपको कृष्णा वैली के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। आपको या फिर स्ट्रेट जाना है, या फिर ये जंगल एरिया से भी अंदर जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कीचड़ होगा। तो मैंने सोचा कि बाय रोड ही ऐसे जाओ ताकि मुझे ईजी पड़े। तो ये जो मेरे आगे 3 जन थे ना, ये शायद से केपी वाटरफॉल बोल रहे थे। तो मैं खुश हो गई कि भाई केपी वाटरफॉल जा रहे, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो देख रहे हो वो केपी वाटरफॉल भी दिख रहा था, और खपोली वाला जीनत वाटरफॉल भी दिख रहा था। तो मैं सोची कि जाते यार, एक बार रिस्क लेते, लेकिन वहाँ पे पुलिस का रिस्ट्रिक्शन है, गाँव वाले जाने नहीं देते, इसकी वजह से हमने छोड़ दिया। और ये 3 लोग भी जीनत वाटरफॉल ही जा रहे थे, केपी वाटरफॉल जाने का कोई रिस्क नहीं लेगा। और मैं सजेस्ट करूँगी आप भी मत लो यार, 2 आवर्स ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पे ऊपर पहुँचोगे, ऊपर पहुँच के भी आपको सिर्फ ट्रेन का व्यू मिलेगा, क्योंकि अगर ड्रोन है आपके पास तो बेस्ट यार, जाओ अपनी रिस्क पे, ठीक है। तो हम ऐसे गली से जाएंगे, और हमें ये व्यू देखने मिला। ओ माय गॉड। तो आप अगर बाय रोड से आते हो ना, तो आपको एक छोटा सा स्पॉट मिलता है जहाँ पे एक मंदिर होगा, तो वहाँ से आपको जीनत वाटरफॉल का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए बेस्ट प्लेस है। तो ये मेरा फर्स्ट सजेशन है कि आप बाय रोड ही सीधे सीधे आना, जहाँ पे आपको ऑटो वाले ड्रॉप करते हैं इस व्यू के लिए। अगर जंगल के अंदर से ही डायरेक्ट आप जाओगे तो वहाँ से आपको ये सब व्यू बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगा। ये वाले स्पॉट पे मैंने बहुत सारे फोटोज़, बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप भी ज़रूर बनाना। और खपोली आने से पहले ना कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ जीनत वाटरफॉल के लिए नहीं बोल रही, हम जो बाकी सब प्लेसेस कवर करने वाले हैं ना, मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ। तो वीडियो में बने रहना। और हम जाते हैं थोड़ा आगे, और ऐसे रास्ते से हमें जाना है, और रिवर हमें क्रॉस करके जाना है। मैंने कभी भी ऐसे रिवर क्रॉस नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको ये रॉक से उतर के नीचे जाना होगा, और देन रिवर क्रॉस करना होगा। पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है, तो एकदम शूज़ वगैरह अच्छे से पहन के आना, वरना फिसल जाओगे। और सैंडल तो बिल्कुल पहन के मत आना। अगर शूज़ पहनो तो शूज़ पहनो, वरना क्रॉक्स पहन के आओ। मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगी कि क्रॉक्स पहन के आओ, बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर जगह आप शूज़ बचा नहीं सकते हो, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं। सो मैं कर रही थी नदी पार, और उस पार जाना था। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, वीडियो में नहीं लग रहा कि पानी का फ्लो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स था। बस मैं ऐसी हूँ जिसने आज तक ट्रैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने अभी जस्ट कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया है ट्रैवल व्लॉग वगैरह।
तो मेरे लिए सब कुछ ही न्यू है ऑफ कोर्स। और मैंने काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी कवर किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर हम आगे का ट्रैक करते हैं। बहुत सिंपल है। लाइक जब मैंने थोड़ी देर के बाद मैं जब ट्रैक करी थी, तो मैंने 5 साल या 10 साल या 12 साल के बच्चे को भी मैंने ट्रैक करते हुए देखा, जो पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ आए थे। तो ये जान के बहुत अच्छा लग रहा था कि लाइक हम ये सारी चीज़ें अब कर रहे हैं, लेकिन आजकल के जनरेशन के बच्चे भाई 12 साल में ऐसे वाटरफॉल में आ रहे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे टाइम पे तो वाटरफॉल देखना भी मना था। सो हम जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, आपको ऐसे एरिया से थोड़ा बहुत आगे जाना है, और फिर हमें दिख गया हमारा वाटरफॉल। भाई इतना हैवी फ्लो हो रहा था ना वाटरफॉल, और अभी तो बारिश भी नहीं स्टार्ट हुआ है। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो जीनत वाटरफॉल मत आओ। लेकिन अगर नॉर्मल जो मुंबई की बारिश है वैसी हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये ओपन ही रहेगा। वैसे तो क्लोज रहता नहीं है, लेकिन अगर ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो यहाँ पे जो लोकल्स है वो खुद ही मना कर देते हैं यहाँ पे आने के लिए। और मैं जस्ट वाटरफॉल के बहुत दूर हूँ, और ये हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं थोड़े आगे गई, भाई यहीं पे मैं भीग गई पूरी तरह। मतलब मैं क्या ही वाटरफॉल से मैं काफ़ी दूर हूँ, फिर भी ऐसे पानी आ रहे हैं जैसे कि, और ये बारिश नहीं हो रही, ये वाटरफॉल का ही फ्लो आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही अच्छा व्यू था। लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहेगा कि मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पे जो आप आगे जो कुंड देख रहे हो ना, वहाँ पे जाना सिंपल है। मैं बोल रही हूँ, मैंने कभी लाइफ में ट्रैक नहीं किया, बट ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 10 इयर्स अगर 12 इयर्स के बच्चे अगर जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। सेकंड सजेशन ये दूंगी कि वाटरफॉल के दूर से ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालना, बिकॉज थोड़े से भी पास गए पूरा आपका फ़ोन भीग जाएगा, पूरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। फ़ोन कवर भी ले लेना। मैं बिकॉज नहीं लेके गई थी, ट्रेन में मिल भी रहा था, मैंने सोचा कि क्या ही फ्लो हो रहा रहेगा वाटरफॉल, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चल गया भाई कुछ ज़्यादा ही फ्लो हो रहा था। और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैं बस वीडियोज़ के लिए बस दूर हूँ। इसके बाद हमने इन्जॉय किया, वाटरफॉल के कुंड के अंदर गए, फिर हमने भुट्टा भी खाया। अब यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की और। हमने ऑटो ली जिसका 30 रुपीज़ पर पर्सन लिया। अब हम जा रहे हैं गगनगिरी मठ। यस, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं पिछले बार भी खपोली आई थी, तो ये प्लेस मैंने कवर किया था। और यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना, ट्रेन में इतना क्राउड क्यों है, ये प्लेस के लिए ही पूरा का पूरा क्राउड था। और यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो थोड़ा ट्रेडिशनल या फिर थोड़े ढंग के कपड़े पहने। जीनत वाटरफॉल में तो मैं पूरी भीग गई थी, लेकिन जीनत वाटरफॉल में वापस हम जब रिटर्न आ रहे थे, फिर हमने ऑटो लिया, तो मैं सूख चुके थे हमारे कपड़े, और सूख भी जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, यही मुंबई की खासियत है। अगर जीनत वाटरफॉल आपको नहीं जाना है ना, तो खपोली स्टेशन से गगनगिरी मठ सिर्फ 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप वॉकिंग भी आ सकते हो। पिछले बार का अगर मैंने मेरा व्लॉग देखा होगा आपने खपोली वाला, तो मैं वॉक इन ही आई थी स्टेशन से। जब 15 मिनट मैंने वॉक किया था और मैं गगनगिरी मठ पहुंच गई। गगनगिरी मठ के बाहर बाजू में ही एक आपको रास्ता दिखेगा, वहां से आप जा सकते हो टाटा पावर डैम, जिसके लिए आपको जस्ट 10 मिनट्स ही वॉक करना पड़ेगा और आप पहुँच जाओगे ये डैम की तरफ। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि मैं पिछले बार भी यहाँ पे आई थी। तो ये भी बहुत अच्छी प्लेस है फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। और हमने टाटा पावर के बाहर या फिर गगनगिरी आश्रम के बाहर से ही हमने ऑटो लिया था। शेयरिंग ऑटो 15 रुपीज़ है, और पर पर्सन जाओगे तो 20 रुपीज़ है। फॉर द नेक्स्ट वाटरफॉल व्लॉग इन मुंबई एंड नवी मुंबई एज वेल। टाटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करो। बाय।